नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलो बने अर्थशास्त्री। चलो बने अर्थशास्त्री के तहत जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा उपभोक्ता की बचत, उपयोगिता विश्लेषण। ये दो वीडियो हमारे बने थे और आज हम इसी श्रृंखला में तीसरा वीडियो लेके आए हैं, सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो नियम है इसे गोसेन द्वारा, फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन द्वारा दिया गया था। गोसेन द्वारा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गोसेन का प्रथम नियम। इसे क्या कहते हैं? गोसेन का प्रथम नियम। कैसे? जो उपयोगिता होती है, क्या है उपयोगिता? वस्तु का वह गुण जिससे किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब वस्तु का गुण कैसे संबंधित है? मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता से। तो यदि हमारी आवश्यकता तीव्र होगी तो उपयोगी अधिक होगी, और यदि आवश्यकता की तीव्रता कम है तो उसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कम होगी। तो ये क्या है? सीमांत उपयोगिता हास नियम। क्या अर्थ है इसका? सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हास नियम। इसका अर्थ है, पहले समझ लेते हैं। जैसे जैसे किसी भी वस्तु की हम एक से अधिक इकाइयों का निरंतर उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से, प्रत्येक उपभोग की गई अगली इकाई से हमें घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती जाती है। जैसे 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 हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का क्रमशः उपभोग करते हैं, उपभोग की गई अगली इकाई से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे सेब है, सेब, और इसकी इकाई है 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7। और सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। अब क्या बताया? जैसे जैसे हम किसी वस्तु की, हमारे पास वस्तु कौन सी है? सेब। एक से अधिक इकाइयां, एक से अधिक कितनी है हमारे पास में? 7 इकाइयां हैं। क्रमशः उपभोग करते हैं, एक के बाद एक उपभोग करते हैं। तो उपभोग की गई अगली इकाई से, तो पहली इकाई से हमें 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो उसकी अगली इकाई कौन सी है? दूसरी। तो इससे हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी? 8। तीसरी से 6, चौथी से 4, पांचवी से 2, छठवीं से 0 और सातवीं से -2। क्योंकि जैसे जैसे हम एक ही वस्तु की अलग अलग इकाइयों का उपभोग क्रमशः करते जाते हैं। क्रमशः का मतलब होता है बिना गैप दिए हुए। ऐसे नहीं कि एक सेब आज खाया, एक शाम को खाएंगे, एक कल सुबह खाएंगे, कल शाम को खाएंगे, फिर एक परसों खाएंगे, एक परसों शाम को खाएंगे और बोलेंगे अब तो उपयोगिता कभी नहीं हो रही है। तो ये बात नहीं है। कैसे?
क्रमशः लगातार उपभोग किया जाता है। तो अब लगातार उपभोग करेंगे तो हमारी आवश्यकता तीव्रता लिए हुए की वो धीरे धीरे संतुष्ट होगी। अब जैसे हमें बहुत तेज प्यास लगी है तो एक गिलास पानी पी लिया, बहुत अधिक उपयोगिता मिले। दूसरा गिलास पानी पी लिया तो अब पहले एक गिलास पीने से ही हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो गई थी, तो दूसरे गिलास से हमें पहले की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त होगी। तीसरा देते हैं, अब हमारा पेट ही भर गया। तीसरा देते तो उससे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। अब हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमसे चलना नहीं होगा, पेट में दर्द हो सकता है, तो ये ऋणात्मक उपयोगिता है। तो यही बात करें कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का क्रमशः उपभोग करते जाते हैं तो उससे क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर 4 स्टेप मिलती है, ये 4 स्टेप। ये पहली स्टेप है जिसमें धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता घटती हुई तो है लेकिन धनात्मक है। और यहां पर क्या है, शून्य, और ये क्या है, ऋणात्मक उपयोगिता, क्योंकि यहां पर हमें हानि हो रही है। अब कुल उपयोगिता, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अपन ने। कुल उपयोगिता मतलब उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता। तो पहली से हमें 10 मिल रही है, दूसरी से 8, तीसरी से 6, चौथी से 4, पांचवी से 2, छठवीं से 0 और सातवीं से -2। अब इसको जोड़ देते हैं, 10 और 8 18, 18 और 6 14, 14 और 4 नहीं 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 29 30, 30 में से -2 हो जाएगा, कितनी हो गई 28। क्योंकि ये -2 है तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहीं तक 30 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। छठवीं इकाई से कुछ भी उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, सातवीं से माइनस। ज्यादा खाना खा रहे हैं, ज्यादा खाना खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हानिकारक होगी। तो टोटल कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 80, 28। अब देखो इसी को हम एक इससे दर्शाते हैं, आरेख से दर्शाते हैं। तो ये हमेशा O X और ये Y, O X और Y। जो O X होगा इस पे हमेशा इकाइयों को दर्शाते हैं। इकाइयों को, कितनी इकाई है हमारे पास में, 3 4 5 6 7। और इसी प्रकार उपयोगिता को ऊपर हमेशा दर्शाएंगे, 2 4 6 8 10 12, जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं। तो ये जो पहली जो इकाई थी इसका जब उपयोग किया तो हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, 10। दूसरी इकाई से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई थी, 8। तीसरी से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, 6। चौथी से कितनी हुई, 4। पांचवी से कितनी हुई, 2। छठवीं से कितनी हुई, 0। और सातवीं से कितनी हुई, -2। तो इस तरीके से जो उपयोगिता हमेशा सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है, इसको हम सीधा ऐसा दर्शाएंगे, ठीक। सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई प्राप्त होती है। ये है M और ये U। तो यहां तक जो है ये धनात्मक उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता। यहां पे क्या है, शून्य उपयोगिता, शून्य उपयोगिता। और ये वाला जो बिंदु जो नीचे आ गया ये होगी ऋणात्मक, माइनस ऋणात्मक उपयोगिता। बात क्लियर हो गई कि जैसे जैसे हम एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं, उपभोग की गई हर अगली इकाई से हमें क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं। उपयोगिता
हास नियम की मान्यताएं। ये जो नियम है किन परिस्थितियों में लागू होता है? पहले हम पढ़ेंगे उपयोगिता, उपयोगिता हास नियम लागू होने के कारण। उपयोगिता हास नियम लागू होने के कारण तो दो मुख्य कारण हैं। पहला, आवश्यकता को किसी समय विशेष में संतुष्ट किया जा सकता है। क्या आवश्यकता है? वैसे तो नियम है, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकताएं अनंत है जिसे कभी पूरा नहीं कर सकते। आदमी के पास साइकिल हो तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल हो तो फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर है तो फिर उसको ऑडी जैसी गाड़ी चाहिए, ऑडी मिल जाए तो फिर उसे हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर मिल जाए तो एरोप्लेन चाहिए। आवश्यकताएं अनंत है, उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आवश्यकता को किसी समय विशेष में संतुष्ट किया जा सकता है। कपड़े की जरूरत थी, कपड़ा खरीद लिया, वो आवश्यकता संतुष्ट हो गई। लिखने की इच्छा थी, आपने पेन खरीद लिया, कॉपी खरीद ली, ये आवश्यकता पूरी हो गई। तो आवश्यकता विशेष कौन संतुष्ट कर सकते हैं। और दूसरा है वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती है। विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती है। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यह इसको ठीक करेंगे, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। ठीक, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। वस्तुएं स्थानापन्न तो होती है, वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। जैसे चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय इस्तेमाल करते हैं। चाय यदि महंगी हो जाए तो लोग बाग कॉफी पीने लग जाते हैं, कॉफी महंगी हो जाए तो लोग बाग चाय पीने लग जाते हैं। ठंडी का सीजन आए तो चाय कॉफी पीते हैं, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं तो होती है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में लोग बाग एकदम ही चाय पीना बंद कर दें? नहीं, कम कर सकते हैं लेकिन पीते ही है। तो एक दूसरे की स्थानापन्न हो सकते हैं लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। तो ये दो कारण है जिसके कारण उपयोगिता हास नियम लागू होता है। एक तो आवश्यकता को किसी समय विशेष में संतुष्ट किया जा सकता है, दूसरा विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। अब मान्यताएं पढ़ते हैं इसकी। मान्यताएं, उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं। तो नंबर एक, उपभोग की सभी इकाइयां रंग, रूप, गुण व आकार में समान हो। भाई समान इकाइयां होगी तभी तो घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी। नहीं तो पता चला कि शुरू में एक रोटी का छोटा सा बाइट दे दिया और फिर एक बहुत बड़ी रोटी दे दी, बोले कि अब पहले इससे ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होना चाहिए और दूसरे से कम। ऐसा संभव है क्या? नहीं। यदि बड़ी वस्तु है तो ज्यादा उपयोगी होगी, छोटी है तो वो कम उपयोगी होगी। क्लियर है एकदम? तो जब भी हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो इकाइयां कैसे होना चाहिए? समरूप होना चाहिए, रंग रूप आकार में एक समान होना चाहिए। दूसरा, उपभोग
लगातार होना चाहिए, उपभोग लगातार होना चाहिए, उपभोग लगातार होना चाहिए। यदि उपभोग लगातार नहीं होगा, हमने एप्पल का उदाहरण दिया था, एक आज सुबह खाया, रात में खाएंगे, एक कल सुबह खाएंगे, फिर कल शाम को खाएंगे, तो ऐसे में एप्पल से उपयोगिता कम हो ही नहीं सकती, उपयोगिता बराबर ही रहेगी। उपभोग कैसा होना चाहिए? लगातार, एक के बाद एक इकाइयों का उपयोग करते रहना चाहिए। जैसे एक दर्जन केले लिए और एक पहला केला खा लिया, दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, चौथा खा लिया, पांचवा मना कर दिया। मना कर दिया मतलब वहां पे उपयोगिता कैसे होगी हमारी? शून्य। उसके बाद भी हम खा रहे हैं तो फिर उल्टी होने लग गई है, तो फिर क्या होगी? ऋणात्मक उपयोगिता। तो उपभोग लगातार होना चाहिए। उपभोग की गई, उपभोग की गई वस्तुओं की, वस्तुओं की, उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें स्थिर होना चाहिए। कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की, उपभोक्ता की मानसिक, मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि पहले तो वो गाजर उतना ही पसंद था, तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त हो रही। अब किसी ने बोल दिया कि 4 गाजर खा लो, बॉडी बन जाएगी तुम्हारी, तो अब वो क्या करेगा? 4 गाजर खाना शुरू कर देगा। अब यहाँ बोलने से उसकी मानसिक स्थिति बदल गई ना, जो वो बंद करने वाला था उसने पुनः प्रारंभ कर दिया। अब पुनः प्रारंभ कर रहा है मतलब उसकी इच्छा परिवर्तन हो रही, मतलब उसके लिए उपयोगी है, अधिक उपयोगिता उससे प्राप्त होगी। जैसे मानसिक स्थिति में, मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ये परिस्थितियां रहेगी तो ही उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। यदि ये परिस्थितियां बदल जाती है तो फिर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। अब कुछ जो है उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद है, कुछ ऐसे भी परिस्थितियां हैं जिसमें ये नियम लागू ही नहीं होता। तो अपवाद क्या है? वो परिस्थितियां जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, या उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। वो परिस्थितियां जिस पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। जैसे नंबर 1, दुर्लभ एवं अप्राप्य, अप्राप्य वस्तुओं के संग्रह में, दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तुओं के संग्रह में। अब दुर्लभ है, ये वस्तुएं मिलती ही नहीं है। जैसे सम्राट अशोक के सिक्के मिल जाए, एक सिक्का मिले तो फिर लगेगा साला एक दो और मिल जाते तो बड़ा मजा आ जाता। तो ऐसी वस्तु से हमें उपयोगिता बढ़ती है ना कि घटती है। तो ऐसी उस वस्तु पर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे हाथी दांत, हाथी दांत, इसके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता। जैसा सुंदर कविता सुनना, बड़ी मधुर कविता है, तो उसको जितनी ज्यादा बार सुनेंगे उतना बार ज्यादा हमें मजा आता है। आगे लिखेंगे, मादक पदार्थों के उपभोग पर, मादक पदार्थों के उपभोग पर, मादक पदार्थ के उपभोग, मादक पदार्थ मतलब नशीले, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, ये मादक पदार्थ है। इनको यदि हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो फिर और अधिक इच्छा जागृत हो जाती है इस्तेमाल करने की। मुझे नहीं पता
लोग बाग जो अनुभव शेयर करते हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई नशा तो किया नहीं है। तो मादक पदार्थों के उपभोग पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की छोटी इकाइयां, वस्तु की छोटी इकाइयां, अब जैसे अंगूर, एक अंगूर लिया खाया, बोले कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। अब दूसरा अंगूर खाओ, फिर बताओ कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर तीसरा अंगूर खाओ, कितनी। भाई वो इतनी छोटी सी इकाई है कि जब तक हम 50 नहीं खाएंगे तब तक हमें घटती हुई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो तो फिर उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। पूरक वस्तुओं पर, पूरक वस्तुओं पर लागू न होना। पूरक वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जो साथ साथ उपयोग में लाई जाती है, जैसे कार तथा पेट्रोल। हमने पहले स्थानापन्न वस्तु पढ़ा था। ऐसी वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाई जाती है, जैसे चाय तथा कॉफी। और पूरक वस्तुएं जिनका साथ साथ उपयोग किया जाता है, जैसे कार तथा पेट्रोल, पेन तथा शाही, पेन तथा कॉपी। पेन है और कॉपी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कॉपी है और पेन नहीं तो भी कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे तो तभी जब हमारे पास पेन भी हो और कॉपी भी हो। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं पूरक वस्तुएं, और पूरक वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। अच्छी कविता, अच्छी कविता, गीत, संगीत, सिनेमा, फिल्म, मूवी, फिल्म आदि पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये कुछ अपवाद पढ़े हमने जिस पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तो मित्रों आज हमने पढ़ा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसकी परिभाषा, उसे उदाहरण सहित समझा, उसकी मान्यताएं पढ़ी और उसके अपवाद पढ़े जिन परिस्थितियों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तो मिलते हैं एक ऐसी बेहतर क्लास के लिए। लेकिन बेहतर क्लास का वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।